जरिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच का और आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि बीती रात पंजाब पुलिस ने किसानों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और 13 महीने बाद शम्भी और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया। इसके साथ ही किसानों के शेड और मंच बुलडोजर से साफ कर दिया गया। कई किसानों को भी हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करवा दिया गया है। दरअसल ये जो किसान थे वो 13 फरवरी 2024 से अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे और ये मांगे थी राज्य सरकार से। हालांकि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के साथ बैठक भी कर चुके हैं, जो सफल नहीं रही और किसानों के साथ पंजाब सरकार का समन्वय भी नहीं बन पाया। और जब वार्ता सफल नहीं हुई और किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे तो बड़ा एक्शन किसानों के खिलाफ लिया गया, जिस पर अब अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ताजा अपडेट के लिए करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते कि कैसे बॉर्डर से किसानों को हटाया गया है। तो किसानों की नहीं है आप सरकार, जी हां, शंभू और खनौरी बॉर्डर दोनों ही जगह पर खाली करवा दिए गए हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि जो आंदोलनकारी, जो किसान अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार से, उनकी मांगे थी एमएसपी से जुड़ी हुई और भी कई सारी मांगे थी उनकी फसलों से जुड़ी हुई, उन मांगों को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है। कल रात की बात आपको बता रहे, जहां मान सरकार ने बॉर्डर पर बुलडोजर चलवाया और हिरासत में कई किसानों को भी लिया गया, जिसमें किसान नेताओं की अगर हम बात करें तो सरवन सिंह पंधेर और जगजीत डल्लेवाल को इस वक्त हिरासत में भी लिया गया है। इसके साथ ही इन दोनों के अलावा कई और दिग्गज किसान नेताओं को भी इस वक्त हिरासत में लिया गया है, यानी कि कई सारे किसानों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ कमांडो सेंटर में इन किसान नेताओं को रखा गया है वहां पर और किसानों को वहां पर रखा गया है, जिसके बाद में लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में बैठक जो रही थी मुख्यमंत्री के साथ, वो बेनतीजा रही थी और उस बेनतीजा बैठक के बाद में ये बड़ा एक्शन पंजाब की तरफ से लिया गया है। बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सर्विस जो है उसे भी फिलहाल के लिए भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आज से कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर है, वो जो राजमार्ग है, वो खुलने की उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी इस वक्त वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि ये सभी किसान जो हैं वो पिछले साल 13 फरवरी 2024 से लगातार धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर और अब उनकी फसलें जो हैं, उन फसलों से जुड़ी हुई एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगे थी। इन मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक बार वो प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। पहले तो जी मीटिंग बारे सारे किसान आगू बुला लिए, वहाँ भी सरकार के साथ मीटिंग है, वहाँ से हमारे वहीं किसान अरेस्ट कर लिए इन्होंने। उसके बाद रात को यहाँ बहुत फोर्स ले आई, हमने कहाँ से ले आई, उसके लेके हमारे पर से हमला बोलिया, इन्होंने धक्का कराया, हमारा सारा सामान तोड़ दिया। ये भगवंत मान सरकार के वास्ते ठीक नहीं है, इसको जड़ पट दिया इन्हें भगवंत मान को। अगली बार इसको एक वोट भी नहीं कोई देगा जिम्मेदार पंजाब में। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, क्यों जो पर मंत्री है हरपाल चीमा, उसने कल सुबह यही बयान दिया था भी हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं भी जो हम ऐसे इनको उखाड़ेंगे या कुछ करेंगे, भी हम वैसे कर रहे हैं। ये पता तो था, सब मीडिया में आ गया था भी ऐसे करेंगे, वो इन्हें की चाल थी ये भी उधर हो जाएंगे, ये यहाँ जनता भड़के ना, ये इसलिए इन्होंने सारी पूरी इनकी सियासत थी ये। तो किसानों की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सियासत है, राजनीति इस वक्त की जा रही है उनके साथ में, और जो उम्मीदें थी और साथ ही भगवंत मान के खिलाफ भी किसानों का गुस्सा ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन ये तो बात रही किसानों की, इसके अलावा प्रतिक्रिया और भी सामने आई, जहां पर रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से, हरसिमरत कौर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਐਸਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, वो जितने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। मुझे तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे। जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा, तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया, और वो भी डल्लेवाल साहब जो वैसे ही
उनकी सेहत का हालात कैसे हैं। तो मैं हैरान हूं कि ये पंजाब जा कहां पे रहा। हम पंजाब के सब किसान भाइयों को ये बात बताना चाह रहे हैं भी बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी आपका काम करना चाह रही है। ये जो दो इनका अलग रूप है ना, ये आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल और भगवंत मान का, आपको एक तरह से बदनाम किया गया और दूसरी तरफ से सेंटर ने आपके लिए सारे दरवाजे खोले। तो कई सारी बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर होती हुई नजर आई है, लेकिन इसके साथ ही किसानों के में भी काफी गुस्सा है और किसान किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं इस वक्त पंजाब सरकार पर, वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। जहां सीधे तौर पर आपको बता दें कि कई दिग्गज किसानों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है, जिसकी वजह से किसानों में इस वक्त काफी गुस्सा है, रोष है और सरकार पर सीधे तौर पर कई बातें कही जा रही हैं। राज्य सरकार के एक्शन के बाद में कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की तरफ से जो उम्मीदें थी उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और साथ ही मान सरकार को लेकर किसानों में इस वक्त काफी गुस्सा और रोष देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगली बार एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। भगवंत मान पर विश्वासघात करने का आरोप इस वक्त किसान लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है, गुंडागर्दी इस वक्त उनके साथ की गई है। अब और ज्यादा उग्र होकर प्रदर्शन किया जाएगा, ये बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अब देश भर में आज से डीएम कार्यालयों पर धरने का भी ऐलान किसानों ने कर दिया, यानी कि अब ये जो पूरा मामला है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल किसानों के हमदर्द बनकर ही कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के अंदर सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसी से बेरुखी ये नजर आ रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गुरमीत, एक समय वो था जब किसानों की हमदर्द बनती हुई आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद में पलटी खाते हुए नजर आए और अब किसानों को एकदम हटा दिया गया, बुलडोजर वहां पर चलाया गया और किसानों की जो मांगे हैं वो भी मानने को कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पंजाब सरकार और किसानों के बीच में एक तरह से डेडलॉक बन गया था, क्योंकि जो लास्ट मीटिंग 3 मार्च को हुई थी पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, उसके बाद पंजाब सरकार को भी ये लगा, क्योंकि पंजाब सरकार के खुद मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की हर मांग सुनने के लिए तैयार हूं, मगर अगर वो किसी भी कीमत पर सरकार को गुमराह करना चाहते हैं या फिर वो ऑटोक्रेटिक रवैया अख्तियार करना चाहते हैं तो उससे पंजाब सरकार नहीं डरेगी। मगर फिर भी एक अपील पंजाब सरकार के अलग अलग मंत्रियों की ओर से बार बार किसानों को की गई थी कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। ये सब 3 मार्च की बैठक के बाद हुआ था, मगर किसानों और पंजाब सरकार के बीच में कोई ऐसा मंच नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा समय नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि एक दूसरे के आमने सामने आकर बैठक की जाए। हालांकि किसानों ने इस बीच मुख्यमंत्री को इनवाइट भी किया था कि पंजाब के किसान भवन में आकर सीधा मुख्यमंत्री किसानों से वार्ता करें, मगर इस बारे में भी मुख्यमंत्री की तरफ से शायद किसानों की मांग को नहीं माना गया। बहरहाल जो केंद्र सरकार के साथ मीटिंग थी किसानों की, उसमें पंजाब के मंत्री मौजूद थे और पंजाब के मंत्रियों ने किसानों के साथ इस मीटिंग में ही अपने जो मुद्दे किसानों से लेकर जुड़े हुए थे उन्हें उठाया और सीधे तौर पर किसानों से जो छन छन कर खबरें आ रही हैं उनसे सवाल किया कि क्या आप जो सड़कें आपके द्वारा ब्लॉक की गई हैं आप उन सड़कों से हटेंगे या नहीं। तो किसानों ने कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि सड़कों से हटने के लिए और जो ये खनौरी बॉर्डर है और इसके साथ ही जो शम्भू बॉर्डर है वहां से हटने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। फिर दूसरी बार किसानों को यह कहा गया कि अगर आप नहीं हट सकते कोई बात नहीं, आप एक साइड का लेन जो है सड़क का वो खाली कर दीजिए, उसके लिए भी किसान नहीं माने। इसके बाद 2 किसान नेता है मनजीत सिंह और इसके साथ ही काका सिंह, इन दोनों किसानों ने पंजाब सरकार के मंत्री जो वहां पर मौजूद थे लालचंद कटारूचक और इसके साथ ही गुरमीत सिंह खुडिया, इनसे सवाल किया कि आज हम बड़े स्तर पर पुलिस की मूवमेंट देख रहे हैं, जहां पर मीटिंग हो रही है वहां पर भी और पंजाब में जो पटियाला है और आसपास के जितने जिले हैं वहां पर पुलिस की मूवमेंट ज्यादा है, वाटर कैनन की गाड़ियां दिख रही है, तो क्या पंजाब सरकार किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है। तो कथित तौर पर यह बताया गया किसानों की ओर से कि मंत्रियों की ओर से साफ तौर पर किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया गया, मगर जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसके बाद फौरन पुलिस की ओर से किसानों के नेताओं को और बड़ी संख्या में किसानों को डिटेन कर लिया गया। अगर फिलहाल ताजा स्थिति की बात करें तो इस समय जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है उन्हें रात को हिरासत में लिया गया था और बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति बनी। देखिए, जो एस्कॉर्ट टीम जो पुलिस की जगजीत सिंह डल्लेवाल को
कल केंद्र के साथ मीटिंग करवाने के लिए लेकर आई थी, उसी एस्कॉर्ट टीम ने वापस जाते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल को अपनी हिरासत में ले लिया। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, हिरासत में लेने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक नई टीम, एक अलग टीम आती है, मगर यहाँ पर उसी टीम ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही स्वर्ण सिंह पंधेर से लेकर बाकी के किसान नेताओं किसानों को हिरासत में लिया गया और उन्हें सीधा ले जाया गया बहादुरगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में, और रात को ही जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पुलिस की टीम पहुंच गई जालंधर में और वहां पर पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद फिलहाल उन्हें पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखा गया है। और जो किसानों को बड़े संख्या में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे रखा गया था, वहां से शिफ्ट करके फिलहाल पटियाला जेल में ले जाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गुरमीत। तो कुल मिलाकर ये जरूर नजर आता है कि पंजाब सरकार किस तरीके से आंदोलनकारी जो किसान थे उनको खदेड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और